नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में सरोगेसी की आड़ में किस तरीके से बेबी सेलिंग रैकेट चलाया जा रहा है उसके विषय में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सरोगेसी की, तो सरोगेसी का मीनिंग आपको पता ही होगा। इसका मीनिंग होता है किराए की कोख। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जो लेडी है कोई, शी इज नॉट एबल टू कंसीव, वह कंसीव नहीं कर सकती है, वह अपनी उस वोम्ब में जो बच्चा है उसको नहीं रख सकती है 9 मंथ के लिए ड्यू टू द मेडिकल रीजंस, तब वो सरोगेसी के लिए जाया जा सकता है। लेकिन किस तरीके से सरोगेसी के नाम पर बेबी सेलिंग रैकेट चल रहा है उसके विषय में हम बात करेंगे। बेसिकली हुआ क्या है कि राजस्थान का एक कपल था, जो लोग सिकंदराबाद में गए। कहाँ गए? सिकंदराबाद में गए। किसके लिए गए? वो बेसिकली आईवीएफ के लिए गए थे, ठीक है। और किस तरीके से उनसे कहा गया कि आईवीएफ की बजाय यू शुड गो फॉर सरोगेसी, और उन लोगों को 9 महीने के बाद में जो बच्चा दिया गया वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स या जेनेटिक पेरेंट्स नहीं थे। यानी उनसे क्लेम ये किया गया था कि आपको जो बच्चा दिया जा रहा है दैट हैज़ बीन बॉर्न थ्रू सरोगेसी, लेकिन वो बच्चा बेसिकली कहीं और से लाया गया था। अब 2 क्लेम हैं उसके। एक तो ये है कि असम के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चे को सेल कर दिया था, या फिर कोई लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी और वो किसके लिए आई थी? अपने अबॉर्शन के लिए आई थी, और उससे उन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने लालच दिया कि हम तुम्हें पैसा देंगे एंड यू शुड गो फॉर गिविंग बर्थ टू द बेबी, ठीक है। तो इस तरीके से उनको जो बच्चा दिया गया राजस्थान के कपल को, वे उसके जेनेटिक पेरेंट्स नहीं थे और उनके साथ में फ्रॉड हुआ। तो इसी विषय को हम डिटेल में समझेंगे कि सरोगेसी जो है वो किस तरीके से इंडिया में अलाउड है या नहीं है, ठीक है। उसके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ में ही हम GS4 से रिलेटेड जो मुद्दे हैं मेडिकल एथिक्स के, उनको भी कवर करेंगे। GS3 में जो साइंस एंड टेक में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड भी एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो रीसेंट इंसिडेंट है वो क्या है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक केस बनता है। क्योंकि यदि आप क्या कर रहे हो, किसी बच्चे को बेच रहे हो, एक इन्फेंट को बेच रहे हो, तो वो इंडिया में क्राइम है। तो 2025 में हुआ क्या है, अथॉरिटीज अनकवर्ड अ डिस्टर्बिंग केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट फर्टिलिटी सर्विस एट अ हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। द इलेबरेट स्कीम प्रेड अपॉन बोथ डेस्परेट कपल्स सीकिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स and vulnerable pregnant women in precarious situations, highlighting the significant gaps in the enforcement of India's reproductive health regulations, ठीक है। तो हुआ क्या था कि राजस्थान का जो एक कपल है उसने अप्रोच किया था आईवीएफ के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि मेल का स्पर्म, ठीक है, स्पर्म ऑफ मेल प्लस एग ऑफ फीमेल, ठीक है, ये जब कंबाइन होते हैं तो उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो प्रोसेस होने के बाद में जो आता है वो सबसे पहले है जाइगोट, ठीक है। तो यही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेबी में। तो जब ये प्रोसेस नेचुरली होता है और फीमेल के अंदर होता है तब उसको हम कहते हैं इन वीवो, ठीक है। और इन विट्रो जब हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन विट्रो, तो इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब। सो बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, जब जाइगोट होता है, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज इन वीवो, ठीक है, यानी इनसाइड द बॉडी। एंड व्हेन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन अ लैब, देन इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो। तो इसमें क्या होगा, स्पर्म एंड एग, उनको आप फर्टिलाइज करवाओगे आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो कई बार होता क्या है कि जो फीमेल है शी इज एबल टू प्रोड्यूस एग, ठीक है, एंड मेल इज एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, बट नेचुरली इन वीवो तरीके से फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। एंड इवन द फीमेल इज केपेबल टू कंसीव, वो कंसीव भी कर सकती है, यानी कि वह अपनी कोख में
बच्चे को रख भी सकती है 9 महीने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस नेचुरली, तो वे लोग लैब में जाते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज ट्रांसफर्ड टू द वूम्ब ऑफ द नेचुरल मदर। ठीक है, तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो राजस्थान का वो जो कपल था वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही अपने बेबी के लिए कहाँ पे गए थे, सिकंदराबाद में गए। सिकंदराबाद इज अ प्लेस इन तेलंगाना। अब तो जो हॉस्पिटल था वहाँ पे क्या कहा गया कि आप आईवीएफ की जगह यू शुड गो फॉर सरोगेसी। अब हम समझते हैं कि सरोगेसी क्या है। सो सरोगेसी इज अ स्टेप फर्दर देन आईवीएफ। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये कहा जाता है फीमेल से कि आप अपनी वूम्ब में अपना बच्चा ना लें और देयर वुड बी अ मदर, सरोगेट मदर, यानी कि एक दूसरी लेडी होगी हु इज़ हेल्दी, वो हेल्दी है, और उसमें क्या होगा जो आपके एग्स और स्पर्म का हमने फर्टिलाइजेशन करवाया है उसको हम ट्रांसफर करेंगे इस लेडी के वूम्ब में। सो बेबी विल बी योर्स, द जीन्स इन द बेबी विल बी योर्स, बट जो कोक है, जो वूम्ब है, वो आपकी नहीं होगी, वो एक थर्ड लेडी की होगी, एक दूसरी लेडी की होगी। ठीक है, थर्ड पर्सन की होगी। तो इस लेडी को हम क्या कहते हैं, सरोगेट मदर। तो ये जो सरोगेट मदर है ये बेसिकली उस बच्चे को जिसको जन्म देगी उसकी हम कह सकते हैं दैट शी इज अ बायोलॉजिकल मदर, क्योंकि उसने जन्म दिया है, लेकिन शी इज नॉट दी जेनेटिक मदर। ये लेडी जेनेटिक मदर नहीं है। ठीक है, जेनेटिक मदर नहीं है, बायोलॉजिकल मदर है। ठीक है, तो जेनेटिक मदर कौन होगी, जिस लेडी से एग लिया गया है, और जेनेटिक फादर कौन होंगे, जिनसे स्पर्म लिया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए, और उन्होंने उन्हें प्रोसेस भी दिखाया कि इस तरीके से होगा, इतना पैसा खर्च होगा एंड यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, लेकिन बेसिकली उन्होंने किया उन्होंने किया ये कि एक जो आसाम का कपल था जिन्होंने अपने इन्फेंट को बेचा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, फैमिली ऑफ आसाम सेलिंग देयर इन्फेंट हैज आल्सो कम इन द न्यूज़। और दूसरा क्या है, वो फीमेल्स जो वल्नरेबल हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और वो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, उनको लालच दिया गया हॉस्पिटल के द्वारा कि आप अबॉर्शन मत करवाओ और आप बेबी को जन्म दो, हम आपको इतने रुपए देंगे। और उस बेबी को इन्होंने किसको दे दिया, इस राजस्थान के कपल को दे दिया। अब जो मामला है कि ये फ्रॉड हुआ, ये खुला कैसे, राजस्थान के कपल को एक सस्पिशन हुआ कि जो बच्चा हमको दिया गया है वो वास्तव में जेनेटिकली हमारा बच्चा है भी या नहीं है, एंड दे वेंट फॉर डीएनए टेस्टिंग। तो वो जब डीएनए टेस्टिंग हुई तब उससे पता चला बेबी वॉज नॉट बायोलॉजिकली और से जेनेटिकली रिलेटेड टू द कमिश्निंग कपल, एक्सपोजिंग द फ्रॉडुलेंट ऑपरेशन एंड लीडिंग टू क्रिमिनल चार्जेस। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि चल क्या रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट रेदर देन अरेंजिंग अ लेजिटिमेट सरोगेट एज प्रॉमिस्ड, द हॉस्पिटल हैड आइडेंटिफाइड अ वुमन हु हैड कम टू द फैसिलिटी सीकिंग द प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। ठीक है, तो एक तो ये आइडिया लगा है कि ऐसा हुआ था, और जो दूसरा है वो ये है कि आसाम के किसी कपल के द्वारा अपने इन्फेंट को बेच दिया गया था। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हॉस्पिटल जो है उसने मेडिकल एथिक्स का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। उसने जो वल्नरेबिलिटी थी एक पुअर फैमिली की, आसम की, ठीक है, जो अपने बच्चे को बेच रहे थे फॉर दी मनी, या फिर एक जो लेडी थी जो वल्नरेबल थी, उनकी वल्नरेबिलिटी को यूज करके, एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाया। ठीक है, सो इट गोज अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स। और आपको पता है कि जब डॉक्टर जो होता है उसको एक ओथ दिलवाई जाती है जिसको हम कहते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। ठीक है, सो ये जो हिपोक्रेटिक ओथ है इसको भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि लीगल और एथिकल डायमेंशंस क्या हैं। तो ये जो सिकंदराबाद का सरोगेसी स्कैंडल है वो एक रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्लुएंस इनका बहुत सारे लीगल वायलेशंस का अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंडियन लॉ। द केस एक्सपोजेज नॉट ओनली क्रिमिनल एक्टिविटी बट ऑल्सो प्रोफाउंड एथिकल ब्रीचेज इन मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में आप डायग्राम बना सकते हैं कि मेडिकल एथिक्स का वायलेशन हुआ है, अनलॉफुल मेडिकल प्रोसीजर्स हुए हैं, एथिकल क्रिमिनल कंडक्ट हुआ है, सरोगेसी स्कैंडल ब्रीचेस, इलीगल सरोगेसी प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्रिमिनल कोड का भी वायलेशन है और सरोगेसी एंड एआरटी लॉज का भी वायलेशन है। अभी हम आगे चल के देखेंगे भी कि ये एआरटी क्या होता है। ठीक है,
तो वायलेशंस क्या इन्वॉल्व करते हैं उनको हम समझ लेते हैं। फिर हम अभी ये भी देखेंगे कि भारत में सरोगेसी से संबंधित कानून क्या हैं। जैसे कि अगर आपको मालूम हो तो शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान का एक बेटा जो हुआ है जिसका नाम शायद अबराम रखा गया है, ABRAM, वो भी सरोगेसी के माध्यम से ही हुआ है। तो हम ये जानेंगे कि भारत में सरोगेसी अलाउड है या नहीं है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सरोगेसीज, और कौन सी सरोगेसी भारत में अलाउड है। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वायलेशंस इन्वॉल्व्ड, द हॉस्पिटल्स एक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड अ सोफिस्टिकल क्रिमिनल इंटरप्राइज इन्वॉल्विंग मल्टीपल सीरियस ऑफेंसेज। एक तो ट्रैफिकिंग हुई है इन्फेंट की। ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो हैं ये राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। सो यू हैव टू टेल इन द कमेंट बॉक्स कि आर्टिकल 23 जो है वो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है या आर्टिकल नंबर 24 है। दिस इज योर होमवर्क। तो जितने लोग भी आप क्लास को देखो बहुत सीरियसली इसका आंसर करना। ठीक है। तो जो ट्रैफिकिंग है इन्फेंट्स की अंडर द प्रिटेंस ऑफ लेजिटिमेट मेडिकल फर्टिलिटी प्रोसीजर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ बोथ द बायोलॉजिकल मदर एंड द चाइल्ड। ठीक है। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन है किसका, ART जो हमने एक्ट की बात करी थी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021, विच एस्टेब्लिशेज स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉर फर्टिलिटी क्लिनिक्स। जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उनका भी उल्लंघन है, इंक्लूडिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की तो इस मैटर में धज्जियां ही उड़ा दी गई। ठीक है। वायलेशन ऑफ द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 विच प्रोहिबिट्स कमर्शियल सरोगेसी अरेंजमेंट्स। अभी हम समझेंगे कि कमर्शियल सरोगेसी क्या होती है और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। जो कमर्शियल सरोगेसी के जो अरेंजमेंट्स होते हैं उन पे हमारे देश में रोक लगाई गई है एंड रिक्वायर्स क्लियर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स इन अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। ठीक है। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। बॉडीली ऑटोनॉमी जो है यानी कि उसके शरीर की, एक फीमेल के शरीर की जो स्वतंत्रता है, ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 की तो वो क्या कहता है, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 क्या कहता है, इनको हम अभी इनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सरोगेसी के टाइप्स की। तो जब हम सरोगेसी की बात करते हैं तो दो तरीके की सरोगेसी होती है, एक होती है ऑल्ट्रुइस्टिक, दूसरी होती है कमर्शियल। सो इंडिया में जब एक नया लॉ बनाया गया 2021 के आसपास में, तब कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। कमर्शियल सरोगेसी का मीनिंग ये होता है कि कोई लेडी जो है वो ये कहती है कि आई वॉन्ट टू बी अ सरोगेट, मैं किराए की कोख के लिए राजी होती हूँ और उसको पैसा मिलेगा सरोगेसी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो ये भारत में बहुत ज़्यादा चल रहा था 2010 से 2020 के आसपास में, और मेडिकल टूरिज्म का सेंटर इंडिया बनता जा रहा था जहाँ पे बाहर से लोग आते थे और इंडिया में किसी एक लेडी को, एक फीमेल को सरोगेट बनाया जाता था और वो ये काम कर रही थी फॉर दी मनी। तो इससे होता क्या था, जो फीमेल है उसकी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती थी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने की एक मशीन के तौर पे बनती चली जा रही थी, जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स भी कई बार उसको प्रेशराइज करते थे दैट यू गो फॉर मल्टीपल चाइल्ड, और वो बच्चे आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के लिए कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग मनी फॉर दैट। तो उन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए भारत सरकार ने 2021 में कमर्शियल सरोगेसी पे बैन लगा दिया। ठीक है। और इसमें जो मैटर्स थे कमर्शियल सरोगेसी पे बैन लगाने के, वो ये भी थे जैसे कि कोई यूरोपियन कपल आया और उसने कहा कि दे वांट अ चाइल्ड थ्रू सरोगेसी। अब ये जो फीमेल है उसने 9 महीने के बाद में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जो यूरोपियन कपल आया था इनका इस टाइम पीरियड में हो गया डाइवोर्स एंड दे आर नॉट रेडी टू टेक द चाइल्ड। तो अब जो फीमेल ने बच्चे को जन्म दिया है वो क्या करे, वो जो बच्चा है वो कहाँ पर जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से भी कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है, जो पुवर्टी है, उस वल्नरेबिलिटी, उसको एक वल्नरेबिलिटी के तौर पे ना लिया जाए और इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन का जरिया ना बन जाए सरोगेसी। ठीक है। फिर जब हम ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली सरोगेसी अलाउड है बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल सरोगेसी, क्योंकि इस सरोगेसी में जो सरोगेट मदर बनेगी शी इज़ नॉट पेड फॉर गिविंग बर्थ
टू अ चाइल्ड फॉर अदर पीपल, फॉर अदर कपल। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोज फैमिली मेंबर आपका होना चाहिए सरोगेसी के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कपल है, उसको सरोगेट सी के जरिए बच्चा चाहिए, तो इसमें जो सरोगेट मदर हो सकती है वो कौन हो सकती है, सिस्टर हो सकती है कपल की, या फिर सिस्टर इन लॉ हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ में ही एक एज भी डिफाइन की गई है, और शी शुड बी मैरिड। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं जो रखे गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, जो ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी परमिटेड है अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021, इंडिया परमिट्स ओनली ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। द सरोगेट मदर मस्ट नॉट रिसीव मॉनिटरी कंपेंसेशन बियॉन्ड मेडिकल एक्सपेंसेस। तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो खर्चा आता ही है बच्चे को जन्म देने में, या फिर इंश्योरेंस कवरेज जो होता है सरोगेसी पीरियड का, वो अलाउड है। उसके अलावा मॉनिटरी कंपेंसेशन कुछ नहीं मिलेगा। द सरोगेट मस्ट बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल, टिपिकली अ सिस्टर और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, उसको शादीशुदा होना चाहिए और उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए। द सरोगेट कैन एक्ट इन दिस कैपेसिटी ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। तो एक लेडी एक पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। इंटेंडिंग कपल को इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जिनके विवाह को एटलीस्ट 5 वर्ष हो गए हों। ठीक है, और ये इस बात का प्रूफ भी होगा कि 5 साल हो गए हैं और उनको बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, द इंटेंडेड मदर मस्ट हैव अ मेडिकल कंडीशन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। उसकी मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए, वरना ये एक फैशन बन गया था किनमें, जो रिच लोग हैं। जैसे आप देखोगे तो बॉलीवुड जो है, जहाँ पे जो हीरोइंस थी उनका कहना ये था कि वाई वी शुड यूज अवर बॉडी टू गिव चाइल्ड टू अ बेबी। हमारे पास पैसा है तो हम किसी गरीब की वूम्ब को यूज कर लेंगे और बच्चे को जन्म दे लेंगे, ताकि हमारी जो फिगर है वो खराब ना हो। तो उस चीज़ के ऊपर सरकार के द्वारा बैन लगाया गया है, ताकि किसी जो गरीब है उसका शोषण ना हो पाए। अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेमवर्क है, इसको डिज़ाइन किया गया था स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रीजंस हैं प्रोहिबिशन के वो क्या हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी फैक्ट्रीज वेयर वुमेन वर केप्ट इन सब स्टैंडर्ड कंडीशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एथिकल कंसर्न्स भी थे अबाउट कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन्स बॉडीज एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, 2002 से 2018 तक इंडिया एक लीडिंग डेस्टिनेशन बन गया था कमर्शियल सरोगेसी के लिए। ये आप डेटा देख सकते हो। ठीक है, 2015 में केस आया था बेबी मांजी यमादा का, जो जापानीज कमीशनिंग कपल था, जिन्होंने डाइवर्स कर दिया था बिफोर बर्थ, हाईलाइटिंग द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लेड टू इनिशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल सरोगेसी अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एथिकल और सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं। तो सिकंदराबाद का जो सरोगेसी है स्कैंडल है, वो इल्यूमिनेट करता है एथिकल चैलेंजेस एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मेडिकल प्रैक्टिस एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें कोर एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, ह्यूमन लाइफ का कमोडिफिकेशन हो रहा है। हॉस्पिटल की जो स्कीम है उसने फंडामेंटली ह्यूमन लाइफ को एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ट्रीटिंग इन्फेंट्स एज प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड एंड परचेज्ड। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें GS4 की, तो एक व्यक्ति हुए हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ह्यूमन शुड बी कंसिडर्ड एज एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, ह्यूमन को क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। ह्यूमन शुड नॉट बी इक्वल टू मीन्स। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति को अपने आप में एंड होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप सरोगेसी का प्रयोग कर रहे हो फॉर कमर्शियल पर्पजेज, देन यू आर नॉट कंसिडरिंग ह्यूमन एज एन एंड, ही इज बिकमिंग अ मीन्स टू सर्व अ पर्पज। ठीक है, तो ये कांटियन एथिकल प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी है, दिस कमोडिफिकेशन अंडरमाइंस द इंट्रिंसिक डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की इंट्रिंसिक यानी कि बीइंग द ह्यूमन एक डिग्निटी, एक सम्मान होता है जो उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से लाइफ का कमोडिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, आप उसको एक प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हो, देन यू आर बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टिंग द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इमैनुअल कांट। ठीक है, व्हेन रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज एंड चिल्ड्रन बिकम मार्केट कमोडिटीज, सोसाइटी रिस्क्स डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, ये मेडिकल एथिक्स का भी वायलेशन है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है दैट दे शुड फॉलो अ पर्टिकुलर मेडिकल एथिक्स,
उनको एक ओथ दिलवाई जाती है, हिपोक्रेटिक ओथ, उसका भी हमने जिक्र किया था, लेकिन इन सारी चीज़ों का पालन नहीं किया गया। ठीक है, इसी तरीके से वल्नरेबल वुमेन का भी एक्सप्लॉइटेशन है, और उसके साथ में इन्फॉर्म्ड कंसेंट वर्सेस कोवर्जन की भी बात यहाँ पे आती है। ठीक है, तो जब अगर हम बात करें, वो जो राजस्थान का कपल था, अगर उनको सरोगेसी के माध्यम से भी बच्चा दिया जाता तो वो भी इलीगल था, क्योंकि राजस्थान का जो कपल था उनके लिए जो सरोगेट मदर बन रही थी, शी वॉज नॉट देयर क्लोज रिलेटिव, दैट वॉज बेसिकली अ कमर्शियल सरोगेसी। ठीक है, सो अब ब्रॉडर सोशल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो बियॉन्ड द इमीडिएट एथिकल वायलेशंस, ये केस एक सिस्टमिक सोशल इश्यूज को भी दिखाता है जो एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि ये जो मुद्दा है ये एक सामाजिक मुद्दा है और सिस्टमिक है। ठीक है, द डेस्परेशन ऑफ इनफर्टाइल कपल्स ऑफन ड्राइवन बाई सोसाइटल प्रेशर टू हैव बायोलॉजिकल चिल्ड्रन क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी टू फ्रॉडुलेंट स्कीम्स। ये भी दिखाता है कि किस तरीके से कि उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड या जेनेटिक चाइल्ड ही होना चाहिए, उसके लिए उनके ऊपर जो समाज का दबाव रहा होगा उसके कारण भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, बिकॉज दे माइट हैव ऑल्सो गॉन फॉर द अडॉप्शन। लेकिन उसमें भी समस्या ये आती है कि भारत में जो अडॉप्शन लॉज हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, वो भी बड़े वीक हैं, और यदि आपको अडॉप्ट किसी को करना भी है तो वो एक बहुत लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मेक सम वुमेन ससेप्टेबल टू रिप्रोडक्टिव एक्सप्लॉइटेशन। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं वो भी एक जरिया बन सकती हैं किसी के एक्सप्लॉइटेशन का। ठीक है, सो अब जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं? एक तो इन्फोर्समेंट को हमें इन्हेंस करना होगा। देखो, आप कानून कितना भी स्ट्रांग बना लो, लेकिन अगर वो ठीक से इन्फोर्स नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो कानून जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, तो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सरोगेसी एंड असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट्स थ्रू रेगुलर ऑडिट्स। उनका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड इन्फोर्समेंट यूनिट्स होनी चाहिए विद इन दी हेल्थ डिपार्टमेंट, और इसके साथ में हम डिजिटल ट्रेसेबिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तब आप उसमें इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र कर सकते हो। जैसे इसमें भी अगर हम बात करें तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉर इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ कंसेंट डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल प्रोसीजर्स एंड जेनेटिक रिलेशनशिप्स इन सरोगेसी अरेंजमेंट्स। ठीक है, एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। ओवरसाइट मतलब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, जो कहाँ पर होगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मेडिकल, लीगल एंड एथिकल एक्सपर्ट्स एज वेल एज सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए आप सिविल सोसाइटी का जिक्र तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो आपको GS2 के जब सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं तो एक डायग्राम जरूर याद होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे होती है गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में आपकी होती है सिविल सोसाइटी, और यहाँ पे आपके प्राइवेट सेक्टर हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कॉमन पब्लिक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें पब्लिक अवेयरनेस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर आएगा कि जनता को भी अवेयर होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाई जानी चाहिए लीगल फर्टिलिटी ऑप्शंस के, पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं उस बारे में, और जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरीके से कर्ब किया जाए। सोशल सपोर्ट भी होना चाहिए, हमें सोशल सपोर्ट और काउंसलिंग सर्विसेज करनी चाहिए फॉर वुमेन फेसिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ताकि इस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है हॉस्पिटल का, उसको पैसा देने के लालच में वो चीज़ें ना हो पाएँ। ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है आपका GS2 के गवर्नेंस में भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर रेगुलेशन एंड गवर्नेंस चैलेंजेस में इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हम देख रहे हैं, बिकॉज वी हैव द लॉज बट दे आर नॉट बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। ऐसा हो सकता है कि उस राजस्थान के कपल को ये पता ही ना हो कि कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके साथ में GS2 में सोशल जस्टिस में भी आता है, जेंडर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस में, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन। इसके साथ में इसको हम GS3 में भी बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं। ठीक है, फिर GS4 की अगर हम बात करें तो एथिक्स में मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, उसमें टॉपिक आएगा ही। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल में आप इसको यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं उनमें प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ के एथिकल डायमेंशंस क्या हो सकते हैं वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ में नए चैलेंजेस भी जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्लासिक एग्जाम्पल ये
केस स्टडी हो जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, पोवर्टी जो है, ठीक है, वो किस तरीके से आपको गलत काम करने के लिए या फिर एक गलत काम जो हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसमें इन्वॉल्व कर सकती है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, टेंशन बिटवीन मार्केट फोर्सेस एंड ह्यूमन डिग्निटी की बात हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो केस है वो एग्जाम्प्लीफाई करता है कि कैसे कैंडिडेट्स कनेक्ट कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को जो ब्रॉडर थीम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की भी। ठीक है, तो जो सिकंदराबाद केस है ये हमें एक वैल्यूएबल लेसन्स देता है कि कैसे एक विजिलेंट ओवरसाइट होना चाहिए इन सेंसिटिव एरियाज लाइक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपका कमेंट है, मतलब आपका डाउट है, तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।